ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री शारदाय नमः। ओम श्री सीता रामाभ्याम नमः। अंजनी नंदनाय नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय सज्जन बंधुओं, आज आप लोग श्रीमार्तमानस की गाथा के 18वें पारायण की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। कल की गाथा में आपने सुना कि रावण ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा, मैं वानर रूप में क्यों अवतार ले रहा हूं? तुम्हें ध्यान है ना, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, हम किसी के हाथों ना मारे जाएं। मनुष्य वानर तो ये छोटी जात है, ऐसा मांगा था ना? हाँ प्रभु। देखिए रावण ने क्या वरदान मांगा था। हमें काहू के मरही ना मारे, वानर मनुज जाति दोई बारे। वानर मनुज जाति दोई बारे, ऐसा वरदान मांगा था ना? हाँ प्रभु। बोले इसलिए मैं वानर कुल में अवतरित होऊंगा जल्दी। प्रिय श्रोता बंधुओं, सारे ब्रह्मांड को जब पता चल गया भगवान रुद्र अवतरित होकर के आ गए हैं, रावण को भी इसकी जानकारी मिल जाती है। तत्काल वो भी एक संत ब्राह्मण का रूप बना करके देवताओं के बीच में सम्मिलित होकर के स्तुति गाने लगता है, वेद मंत्रों का पाठ करने लगता है और अपने परम प्रभु के दर्शन कर रहा है। वानर के रूप में प्रथम बार दर्शन कर रहा है त्रिपुरारी के। ऐसा आनंद आ रहा है। सजन नयन पुलकित हृदय, परम प्रेम जलधार, कहीं जय जय मीठे स्वर, स्तुति इसलिए बड़े मीठे स्वर में पूरे देवता संत मुनि महात्मा शेष वगैरह सब स्थिति का उच्चारण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जय दीन दयाला परम कृपाला, जय प्रभु करुणा कंदा, कहे बचन सुजाना, वेद प्रमाना, सुचि सतचित आनंदा, प्रभु जगहित लागी, जन अनुरागी, प्रगट भये असुरारी, जो परम विरागी, सब सुख त्यागी, भय कपितन त्रिपुरारी, जो परम विरागी। ताली बजा करके सब क्या कह रहे हैं? हे दीनदयाल, हे परम कृपालु, हे करुणा के आनंद कंद प्रभु, आपकी जय हो। जो हमारे बड़े बड़े महर्षियों ने वचन कहे हैं उसको आपने प्रमाणित कर दिया
वेद की वाणी को प्रभावित कर दिया। आप प्रभु सचमुच में पवित्र सत्य वाले, पवित्र चित्त वाले और पवित्र आनंद वाले हैं। हे नाथ, हे प्रभु, अपने सेवकों के हित के लिए, हे भक्तों से अनुराग रखने वाले, हे असुरारी, आज आप प्रकट हो गए। हे विश्वनाथ, आप जो परम विरागी हैं, आपको संसार से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आत्म सुख और सभी प्रकार के सुख को त्याग करके, हे त्रिपारी, आज आप वानर रूप में दर्शन दे रहे हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मूर्ति अति प्यारी, मंगलकारी, परम निर्मल छवि छाई, दिनकर अनुहारी, पिंगलधारी, अमित तेज प्रभुताई, लोचन रत्नारे, जन मन वाले, दसन दमक मन भाई, करी कर न्यारे, बहुत प्यारी, चंचलता चित छाई, करी कर न्यारे। सब एक साथ कहते हैं, प्रभु, आपकी जो मूर्ति है बहुत प्यारी है। आपकी जो ये स्वरूप है, मूर्ति है, ये मंगल को देने वाली है, आनंद को देने वाली है। आपकी जो छवि है परम मृदुल, बहुत कोमल, बहुत सुंदर छवि है। प्यारे प्रभु, आपकी छवि ऐसी है जैसे सूर्यदेव, दिनकर अनुहारी, सूर्य के समान, पिंगलधारी, पिंगल वर्ण वाले प्रभु हैं आप। आपकी प्रभुता और शरीर का तेज अमित है। हम लोग पूर्ण रूप से आपकी मुख के दर्शन करने में असमर्थ हैं। हे त्रिपुरारी, आपके जो नेत्र हैं ना, बड़े रत्नारे हैं, बहुत सुंदर हैं। आपके जो नेत्र हैं जनमन बारे, अपने भक्तों के मन को लुभाने वाले हैं। आपके जो दांत है ना, उनकी जो दमक है, हाँ, वो सबके मन को लुभाने वाली है। आपके जो हाथ है ना, हाथी की सूंड के समान हैं, वास्तव में बहुत प्यारे लगते हैं। हे विश्वनाथ, आप परम शांत हैं, शांति के सिंधु हैं, परंतु वानर रूप में अवतार लेकर के आपके चित्त में जो चंचलता छाई है प्रभु, यह वानर प्रकृति के अनुरूप हैं। हे भगवान से हो, आपकी जय हो। पंकज पद सोए मुनि मन मोहे, रिधि सिद्धि विधि के दाता, जप तप गुण ज्ञाना, वर विज्ञाना, प्रभु जन भाग विधाता, केसरी दुलारे पवन प्यारे, महतु अंजना तारे, शिववंश पधारे, सब गुण वारे, जन दुख में
आपके जो चरण कमल है ना बहुत शोभायमान है। आपका पूरा शरीर बहुत सुंदर है, महात्माओं के मन को मोहने वाला है। हे प्रभु, आप रिद्धि सिद्धि और निधि के दाता हैं। हम जानते हैं प्रभु आप इनको देने वाले हैं। जप तप गुण ज्ञान में आप समुद्र हैं। हे प्रभु वर विज्ञाना, आप श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। हे प्रभु अपने भक्तों के भाग्य विधाता हैं आप। हे शिव शंकर, हम जानते हैं इस अंश में आप आए हो, शिववंश पधारे, आप अंश में आए हैं। सब गुण बारे, सब प्रकार से जन के दुख को मेटने वाले हैं। हे प्रभु आप केसरी के दुलारे हैं, वनराज केसरी के दुलारे हैं। आप पवन के बहुत प्यारे पुत्र हैं। आप माता अंजना की आंखों के तारे हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जय आनंद घन असुर निकंदन, पद वंदन प्रभु लीजे। जय हर हिये चंदन, सब सर्वस धन, दया दृष्टि प्रभु की। सब ज्ञानी ध्यानी बड़ विज्ञानी, मरम समुचे नहीं पाए। सेवक अज्ञानी बड़ी नादानी, कीजिए कृपा सुभाए। सेवक अज्ञानी। हे आनंद के घन, आनंद के वारिध, आपकी जय हो, जय हो। आप असुर निकंदन हैं, असुरों को नष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, इसलिए हम जो वंदना कर रहे हैं आपके चरणों की, प्रभु स्वीकार करें। भगवान शंकर के हृदय में चंदन के रूप में विराजमान होने वाले उनके रुद्र, आपकी जय। आप संसार के सर्वस्व हैं, संसार के सर्वस्व धन हैं। हे प्रभु दया दृष्टि कीजिए। संसार के जितने ज्ञानी हैं, संसार के जितने ध्यानी हैं, संसार के जितने बड़े विज्ञानी हैं, आपके मर्म को कोई नहीं समझ पाया। आपके मर्म को कोई समझ भी नहीं सकता। अपने चरित्र को आप ही जाने, आप जिनको बता देंगे वो समझ जाएगा। हे भगवान शिव, यह सेवक बहुत मूर्ख है। देवता कह रहे हैं कि हम सब सेवक बहुत बड़े मूर्ख हैं। स्तुति कर रहे तो ये भी बहुत बड़ी नादानी है, क्योंकि हम लोगों को स्तुति करना भी नहीं आता। इसे टूटी फूटी वाणी में जो हमसे बन पड़ा, जो हमने स्तुति की, अपने स्वभाव के अनुसार आप कृपा करें। जैसे एक पिता अपने बालक की तोतली भाषा को सुनता है और समझ जाता है कि क्या बोल रहा है, भले वो बालक अपने मन का कुछ भी बोलता हो, पिता समझ जाता है, माता समझ जाती है। आप हमारे गुरु हैं, आप हमारी ही माता हैं, आप हमारे पिता हैं। हमारी टूटी फूटी भाषा को समझिए प्रभु और कृपा कीजिए। ऐसा कह करके देव वृंद स्तुति कर गगने आपन धाम, मातु पिता मन मोद भरी।
से स्तुति करके, संत साधु इस प्रकार से स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। पर रावण बैठा रहा, भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहा है, सहला रहा है। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा करके उसको देख रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? फिर से बोलो, और कुछ चाहिए? हाँ प्रभु, मुझे अंतिम इच्छा जो मेरी है मैं आपसे प्रकट कर रहा हूं। भगवान ने कहा बोलो। बोले प्रभु, मैं जो भी जन्म लूं आपके चरणों की भक्ति को ना भूलूं। और एक बात और है प्रभु, मैं भूल जाऊं, भले भूल जाऊं, पर आप नहीं भूलना। मैं भूल जाऊं, भले भूल जाऊं, पर आप नहीं भूलना। बोले तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो कहता है प्रभु, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप मेरे दरबार में आएंगे उस समय मैं लंकेश की गद्दी पर बैठा मिलूंगा। उस समय मैं आपका आदर नहीं कर पाऊंगा। क्या? उस समय तो आप मेरे शत्रु पक्ष से आएंगे, इसलिए मैं आप का आदर करूं या ना करूं, पर आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, बस मैं यही वरदान मांगता हूं। भगवान ने कहा जाओ 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 दशकंधर, जाओ, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति होगी। सज्जनों बंधुओं, इस प्रकार से पूरे देवता स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। अब ध्यान आया माता को। अभी तक ध्यान नहीं है, नहीं 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 नहीं, अभी तक उन्हें ध्यान ही नहीं है। भाभी ने उनकी मति के ऊपर बैठ करके विमोहित कर दिया है। उन्हें अभी मालूम ही नहीं हुआ कि हमारे पुत्र हुआ है, न पिता को मालूम हुआ, किसी को नहीं हुआ। जब देवता चले गए, संत चले गए, भाभी का प्रभाव समाप्त हो गया, तब माता को ध्यान आया, अरे मेरे यहाँ तो पुत्र का जन्म हो गया है। परम प्रेम दो ने जब देखा, उन्हें तो ऐसा लगा जैसे हमारे हाथों में पारसमणि मिल गई हो। हाँ, पहचान नहीं पा रहे। पिता को बड़ा आनंद आ गया। माता तो भाव विभोर होकर के देख रही हैं। अभी उनसे कुछ कहते ही नहीं बनता कि पुत्र को गोद में बिठा लें, पुचकारें, अब इसका ध्यान नहीं है। ऐसा परम प्रेम आनंद आया। परम बार बार सुख बदन निहारी, सर्वस सुख मानत महतारी, सर्वस सुख मानत महतारी। देखो, आनंद तो पिता को भी आता है, ऐसी बात नहीं है, पर जो आनंद माता के हृदय में आता है वो किसी के हृदय में नहीं आ सकता। मां का हृदय अलग ही होता है। बार बार अपने पुत्र के शरीर को देख रही है। अकेला सुख नहीं, सर्वस्व सुख, सर्वस्व सुख, जो सर्वस्व सुख होता है। आज महतारी, वाह वाह, महतारी, उनकी मां सर्वस्व सुख को मान रही हैं। माता तो केवल देख रही है। संसार का नियम है कि सबसे पहले माता गोद में लेती है अपने पुत्र को, परंतु आज यहां पर थोड़ा विपरीत भाव है। माता तो भाव विभोर मग्न है। पिता दौड़े, उन्हें उठा लिया। बारे बारे गोद दुलारी, बारे बारे गोद दुलारी, एक टक लोचन बदन निहारी, एक टक लोचन
पिता ने अपने गोद में उठा लिया, अपने पुत्र को बार बार देख रहे हैं, एक टक पलक नहीं गिर रहे, देख रहे हैं अपने पुत्र को। वास्तव में क्या हमारे यहां भगवान शिव आ गए हैं क्या? पिता का हृदय कहता है, क्या मैं भ्रम में तो नहीं हूं? पवन देव की बात मुझसे तो हुई नहीं है, पवन देव की बात तो अंजना से हुई है और मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली। हे भोलेनाथ, यदि आप वास्तव में आ गए हों तो इस पिता को भी संबोधन बनाइए। हंसे, मुस्कुराए, क्या देखे, क्या विचित्र लीला। तब सर नयने उघारी। क्या भगवान शिव तो थे, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। देखो, एक बार तीसरा नेत्र खोला था जब कामदेव भस्म हो गया था, लेकिन इधर तीसरे नेत्र में क्या होता है? तब से तीसरा नयने उघारे, परम प्रेम आनंद पितु भारे, परम प्रेम आनंद पितु भारे। पिता ने दर्शन किए, पिता को दर्शन दिए, तीसरा नेत्र खोला। केसरी तो गोद में बिठाए थे, घबरा से गए, बड़ा तेज था तीसरे नेत्र में, लेकिन पिता के हृदय में बहुत आनंद आया और ऐसा सिर हिलाया, बानर प्रकृति में सिर हिलाया। फिर क्या? जटा मुकुट बिजलय रही गंगा, उन्हें जटा दिखाने, उनके बीच में गंगा लहरा रही है। जटा मुकुट बिच लहरही गंगा, गले नागो लहराई मंगा, गले नागो लहराई मंगा। जटाओं का मुकुट है, उसमें गंगा जी अपनी धार को गिरा रही हैं, गले में नाग लहरा रहे हैं। ओ धार विशाल सोहे छवि चंदा, निरख रूप पितु हृदय नंदा, निरख रूप पितु हृदय नंदा। क्या विशाल भाल है, बाजू में चंद्रमा शोभा हो रहा है, चंदा लगा हुआ है, देख करके केसरी के हृदय में बहुत बड़ा आनंद आया। इस प्रकार उन्होंने क्रम से भगवान शंकर ने त्रिशूल, डमरू, वागंबर पूरा स्वरूप दिखाया और जैसे पूरा स्वरूप देखा, केसरी ने अपने पुत्र को गोद से लिया और नीचे बिठा दिया और चरणों में गिर गए। अपने पुत्र को नीचे बिठाया, चरणों में गिर गया, गिर गए। क्या बोले? धन्य धन्य भाग्य हमारे भाग्य धन्य। हाथ जोड़ करके कहते हैं हमारे भाग्य धन्य हैं। धन्य धन्य धन भाग्य हमारे, पुत्र रूप श्री शंभु पधारे, पुत्र रूप श्री शंभु पधारे। हमारे भाग्य धन्य है, हमारे पुत्र के रूप में साक्षात भगवान शिव आ गए। अंजना ने देखा, अंजना ने देखा तो वो ज्यादा तो कुछ नहीं कह पाई, तत्काल अपने पुत्र को उठाया, अब अपनी गोद में बिठा लिया।
बड़ी विचित्र बात, जैसे ही पुत्र को गोद में बिठाया, जैसे ही हमारे सरकार को माता ने गोद में उठाया, वैसे ही पाए धरे वही दूध की धार। ये माताओं का ममत्व है। पुत्र गोदी में आता है, दूध की धार बहने लगती है अपने आप। क्यों? जो दूध का कनेक्शन है ना, वो उनकी ममता से जुड़ा हुआ होता है। पाए धरे वही दूध की धार, माधुर है मानहु अविकार, माधुर है साचे हूँ अविकार। दूध की धार बहने लगती है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे संतों ने कहा है, माता का हृदय वास्तव में निर्विकार होता है। माता दूध अपने पुत्र को इसलिए नहीं पिलाती कि बड़ा होकर के बदला देगा। नहीं 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 नहीं, माता का हृदय इस भावना से प्रेरित नहीं रहता। माता का हृदय तो यही कहता है कि मेरा पुत्र सुखी रहे, मेरा पुत्र चिरंजीव रहे, मेरा पुत्र संसार में नाम कमाए। वो कभी नहीं चाहती है कि मेरा पुत्र मेरा ऋण चुकाए। माता ने तत्काल दूध की थोड़ी सी बूंद पिलाई और नयन निहार आरती उतारी, आंखों से दिखा, आंखों से आरती उतारी, नजर उतारी। माता का हृदय नयन निहार आरती उतारी, अंचल ढाकी महतारी, अंचल ढाकी लीनी महतारी। गोद का बड़ा भारी प्रभाव है। माता की गोद का बहुत बड़ा प्रभाव है। माता जिन्होंने अपने गोद में बिठाल करके अपने पुत्र जो आगे चल करके हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे, अपने आंचल में ढांक लिया। हाँ, अपनी आंखों से नजर उतारी, मेरे पुत्र को नजर ना लग जाए। इतना सुंदर है। हर माता को अपना पुत्र सुंदर दिखता है। माता की दृष्टि ही सज्जनों ऐसी होती है। और बार बार शिशु ले ही बलैया, माता बार बार बलैया ले रही है। बलैया इसको कहते हैं अपने पुत्र को उछालना, खिलाना। बार बार माँ ले ही बलैया, और रखे रहे पितु तरुवर छैया, रखे रहे पितु तरुवर छैया। ये माता पुत्र का प्रेम। केसरी दूर बैठ गए, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए, माता और पुत्र का लाड़ देख रहे हैं, माता पुत्र का प्रेम देख रहे हैं, माता पुत्र का प्यार देख रहे हैं। उन्हें बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। वैसे दूर से बैठे बैठे बड़ा आनंद आ रहा है। माता अपने पुत्र के शरीर को पोंछ रही है, साफ कर रही है, खिला रही है, देख रही है मेरे पुत्र को कहीं चोट तो नहीं आ गई, क्यों इनके पिताजी ने पृथ्वी पर रख दिया था, चोट तो नहीं आ गई, कहीं कोई कंकड़ तो नहीं चुभ गया, कोई कंटक तो नहीं चुभ गया। एक एक अंग देख रही है। भगवान शिव रूपी अंश में आने वाले रुद्र, पिंगल रुद्र, जो आगे चल करके हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे, अपनी माँ का प्यार देख करके मन मन मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं मैं भगवान शिव के रूप में जब रहा हूँ और मैंने कभी माता का प्यार नहीं देखा, क्योंकि मैं तो बिना माता से प्रकट हुआ हूँ। आज माँ का प्रेम क्या होता है? आज वो मातृ सुख
भोग रहे हैं, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज आप लोगों ने गाथा श्रवण की, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आगे आप लोग निरंतर सुनते रहें और वीडियो को भी देखें, और आपके पास वीडियो पहुंचे इसलिए सब्सक्राइबर भी बने। हाँ, मेरा विचार ये नहीं है, मेरा विचार ये है कि इस कल काल में हनुमान जी सरकार की गाथा घर घर में पहुंचे, जन जन में पहुंचे, सभी लोग समझें कि उनका चरित्र कैसा था। दर्शन तो हम करते हैं पर चरित्र नहीं जानते। बोले हनुमान जी सरकार की।